पिता ने खेती दे दी है, अब उसमें क्या बोते हुए तुम्हारे लिए छूट दे दी है। पिता ने आपके पोषण के लिए खेती दी है, अब आप उसमें बमूल बो, आम बो, गेहूं बो, चना बो, ये आपके लिए छूट है। ये मानव देह कर्म योनि है। अन्य जितनी 83,99,999 योनियां हैं, ये भोग योनि है। उनके द्वारा कोई नवीन कर्म नहीं होता। अब आप कर्म क्या करते हैं, ये आपके लिए छूट दे दी गई है। आप पापाचरण कीजिए या आप पुण्य कर्म कीजिए। और रही कि हमें भगवान के मिलने में कठिनता क्यों है, कोई कठिनता नहीं है। आप मिलना कब चाहते हैं? आप अपने को पुरुष मानकर, स्त्री मानकर भोगों में रत हैं। आप संसार को सत्य मानकर इसमें सुख की खोज कर रहे हैं। आप इसी में मान प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति, धन, वैभव भोगना चाहते हैं। आप प्रभु को कहाँ प्राप्त करना चाहते हैं? अगर प्रभु की प्राप्त करने की प्रबल लालसा ऐसी हो जाए, जैसे अभी आपको ले जाएं यमुना जी में डुबकी लगाएं, ऊपर से चढ़ बैठे, इसके बाद आपको सांस न लेने दें, अब आपको जो सांस लेने की इच्छा प्रबल होती है, इसे कहते हैं भगवत प्राप्ति की इच्छा। जब ऐसी प्रबल इच्छा हो जाए, दरस बिन दूखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे पिए प्यारे, कबहु न पायो चैन, आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ प्रबल इच्छा की तभी सामने बैठे हैं, पर इच्छा हमारी उतनी कहाँ जोरदार है। अच्छा, यहाँ तो तुम्हें आना पड़ा, उसमें तुम्हारे को जाना नहीं पड़ेगा, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे, इतने कृपालु हैं। वो तुम्हारे हृदय में बैठे हैं। बातें कह लेना अलग बात है, लेकिन ममता हमारी इसी शरीर पे है, अहमता इसी शरीर पे, और शरीर संबंधियों से प्यार है, शरीर भोगों से प्यार है। अब हम भगवत प्राप्ति के लिए तो कठिन पड़ ही जाएगा, नहीं पड़ जाएगा? तो इसलिए ऐसा ना सोचें कि भगवान हमसे पाप करा रहे हैं। ये बिजली दी गई है, सरकार आपको दे रही है। आप सावधानी नहीं बरतोगे तो मर जाओगे। सावधानी बरतोगे तो तुम्हारी जीवन शक्ति है ये। पानी भी यही निकाल रही, हवा भी यही दे रही, एसी, लाइट, प्रकाश भी यही दे रही, मशीनें भी यही चला रही, है ना? सावधानी हटी, यही मार देगी तुम्हें। बस सावधानी पूर्वक कर्तव्य कर्म करो जैसे शास्त्र आज्ञा कर रहा है, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। सावधानी हटी, पापाचरण किए तो वही काल रूप भगवान होकर तुम्हारा सर्वनाश कर देंगे, और वही कर रहे हैं, दूसरा कोई नहीं। भगवान ने रचा ही क्यों ये खेल? भगवान ने क्यों रचा? तो वो तुम्हारे लिए थोड़ी रचा, वो अपने लिए रचा। बोले फिर मैं क्यों फंस गया? तो तुम हो ही नहीं वही है। अब ये जान लो तो मुक्त हो जाओगे। बहु नाम जन्म नावंते, ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेवास्वर मित्समात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं बहुत साधना के बाद ऐसा ज्ञान होता है। इस ढांचे के अंदर वही वो है, तुम नहीं हो। जैसे अगर एक अज्ञानी को बताओ कि ये ठंडा कर रही है एसी, ये भी बिजली है, और ये लाइट दे रहे तो ये भी बिजली है, तो क्या पागल मत बनाओ। इसमें वो प्रकाश दे रही, इसमें तो प्रकाश नहीं आ रहा है, बिजली कैसे हो सकती है? और बोले वही हीटर में गर्म कर रही। बोले ऐसा कैसे हो सकता है, एक यंत्र में जा रही ठंडा कर रही फ्रिज में, और बिजली जला भी देती, मार भी देती है। ऐसे ही सृष्टि का सृजन भी परमात्मा कर रहा है, सृष्टि का पालन भी वही कर रहा है, और सृष्टि को मार भी वही रहा है, नाश भी वही कर रहा है। तो सृष्टि का सृजन अपने आप से अपने आप में कर रहा है, सृष्टि का पालन अपने आप से अपने आप में कर रहा है, और सृष्टि का संहार अपने आप से अपने आप में कर रहा है। विराट रूप रख के ये भगवान ने दिखाया। सच्चा ज्ञान हो जाएगा तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। और जब तक इस स्थिति का ज्ञान नहीं होता, तब तक विश्वास मानकर संत वचनों पर नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, चाहे जहां रहो। सकल भूमि गोपाल की, या में अटक कहा, कोई दूर नहीं भगवान के लिए। संशय शून्य हृदय रखो, संशय करोगे तो गिरने के चांस आ जाएंगे। संशय नहीं, भगवान है, वो अवश्य मिलेंगे। और अगर उनको मिलना ना होता तो संत संग न देते। आप निश्चिंत रहिए, और भगवान ने आपको फंसाया नहीं है, आप खुद फंस रहे हैं। भगवान ने नहीं फंसाया। आप अपने आप में तृप्त रहना सीख जाएं तो अभी बंधन कटना, कोई बंधन नहीं है।